बहुत ही लंबे समय से आपको पता होगा, अफगानिस्तान के लोगों की डिमांड थी, तालिबान की ये डिमांड थी कि जो अफगानिस्तान के लोगों का पैसा आज के समय जमा है यूएसए में, यूरोप में, ये पैसा अनफ्रीज किया जाए और ये वापस भेजा जाए अफगानिस्तान में, ताकि तालिबान के लोग इस पैसे को खर्च पाएं। यूएसए ने कभी इसके लिए एग्री किया नहीं। यूएसए के पास अफगानिस्तान के लोगों के $7 बिलियन पड़े थे। अब जो बाइडेन ने डिसाइड ये किया है कि कल ये साइन करेंगे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिससे अफगानिस्तान के लोगों के जो $7 बिलियन हैं जो पड़े थे अमेरिकन बैंक्स में, ये बांट दिए जाएंगे, दो हिस्सों में स्प्लिट होगा। एक जो हिस्सा है ये अमेरिका दे देगा 9/11 टेररिस्ट अटैक्स के विक्टिम्स को। आपको पता होगा कि अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था 9/11 टेररिस्ट अटैक्स। एक्चुअली शायद दुनिया की हिस्ट्री में ही सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था। तो इस अटैक में जो विक्टिम्स हैं, इनको ऑलरेडी यूएस इन द पास 2011 के आसपास तक $7 बिलियन के आसपास दे चुका है कंपनसेशन में। जिन लोगों का कोई अगर मान लो रिलेटिव मरा था 9/11 में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको ऑलरेडी मिल चुके हैं यूएस गवर्नमेंट से। अब इसके ऊपर $3.5 बिलियन अफगानिस्तान से, एक ऐसा देश जहां पर भुखमरी मची हुई है, 95% आबादी बताया जा रहा है वहां पर एक्यूट शॉर्टेज फेस कर रही है फूड की। तो उनका जो ये पैसा है $3.5 बिलियन रफली हो गए इंडियन रुपीज में, आप कह लीजिए 25,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो उन लोगों के 25,000 करोड़ रुपए यूएसए अपने लोगों में बांट देगा। तो फिर से यहाँ पर यही होगा कि 9/11 टेररिस्ट अटैक्स में जो यहाँ पे विक्टिम्स थे उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट। मगर यहाँ पे मुझे पता है कि आपका बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन ये होगा कि पहली बात तो अफगानिस्तान का पैसा अमेरिकन बैंक्स में पहुंचा कैसे। देखिए, यूएसए ने नेटो कंट्रीज के साथ इन्वेजन कर दी थी अफगानिस्तान की 2001 में, और ये इन्वेजन इनकी बनी रही 2021 तक। 20 साल तक अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में बनी रही। इस दौरान अब देखिए क्या होता है कि अफगानिस्तान भी एज ए कंट्री कुछ एक्सपोर्ट करता होगा। हम लोग ये आप अगर देखो साल का एक्सपोर्ट कर करके आज के समय 300, 400, 500 बिलियन डॉलर के आसपास इकट्ठा कर लेते हैं। तो अफगानिस्तान ने भी कुछ ना कुछ टेक्सटाइल, कुछ कपड़ा वगैरह कुछ एक्सपोर्ट किया होगा। अब उस वक्त क्या था कि अफगानिस्तान में कोई सेफ जगह थी नहीं ये पैसा रखने की। तो यूएस ने ये डिसाइड किया कि जो इनकी गवर्नमेंट को पैसा बिलोंग करता है, ये लोग ये पार्क कर देंगे अमेरिकन और यूरोपियन बैंक्स में। हाँ, इस पैसे में बाद में थोड़ा सा और पैसा भी ऐड किया गया एड का, जो बाद में अफगानिस्तान को मिलना था। मगर सिंस 2021 में तालिबान जबरदस्ती पावर में आ गया, तो यूएसए ने जो ये सारा पैसा है जो अफगानिस्तान के लोगों को वैसे बिलोंग करता है, उन पर खर्चा जाना चाहिए, उनका हक है इस पैसे पर। इस पैसे का भी उन्होंने डिसाइड किया है कि आधा ये लोग खुद अपने पास ही रख लेंगे, यूएस खुद ही खा जाएगा आधा पैसा। अच्छा, अब यहाँ पे पूछेंगे बाकी और जगह कितना पैसा है अफगानिस्तान के लोगों का। देखिए, बताया जाता है कि 7 बिलियन तो अमेरिका के थे, उसके अलावा $2 बिलियन है यूरोपियन कंट्रीज के पास, जिसमें से सबसे बड़ा शेयर है जर्मनी के पास। उसके बाद यूएई के पास भी काफी बड़ा शेयर है, फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड और कतर के पास, इनके पास कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। मगर जो मेजर लॉयन शेयर था वो था यूएस के पास। अब जो बाइडेन ने ऐसा क्यों किया है? देखिए, माना जा रहा है कि जो बाइडेन की जो अप्रूवल रेटिंग है बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इनकी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो चुकी है। तो जो बाइडेन को एक पॉपुलिस्ट कदम उठाना था, अपने देश में वापस अपनी पॉपुलैरिटी जगानी थी, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर ये स्टेप लिया है। क्योंकि अमेरिकन के दिल में 9/11 टेररिस्ट अटैक एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। कोई भी प्रेसिडेंट 9/11 विक्टिम्स के लिए कुछ भी करता है तो बिल्कुल पूरे अमेरिका में तालियां बजती है। तो जो बाइडेन का जो ये स्टेप है, ये आज के समय ना सिर्फ डेमोक्रेट, इवन रिपब्लिकन भी काफी हद तक सराह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा निर्णय है। अमेरिका के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो, अमेरिकन पर्सपेक्टिव से, तो ये लोग कह रहे हैं कि काफी अच्छा निर्णय है अमेरिकन लोगों के लिए। मगर सवाल एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या ये सही टाइम पर किया गया है? क्योंकि एक तरफ अगर हम देखें तो अफगानिस्तान लिटरली कोलैप्स होने की कगार पे है। अमेरिका के अफगानिस्तान को छोड़ने से पहले आप अगर देखो तो इनका मेजॉरिटी जो बजट था वो आता था डोनेशन से। डोनेशंस अब आ नहीं रही, जर्मनी, यूएस से कहीं से इनको चंदा नहीं मिल रहा। उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सिंस अफगानिस्तान को एज ए कंट्री कई देश एक्सेप्ट करते नहीं हैं, तो द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कहीं से ट्रेड नहीं कर पा रहा, कहीं से प्रॉपरली ये लोग इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पा रहे। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि यूएन ने खुद कहा है कि 97% जो इनकी आबादी है ये पॉवर्टी में जा चुकी है। और हॉरर स्टोरीज यहाँ से देखने को मिल रही है। अब अगेन यहाँ पे आप देख पाओगे, ये ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ का आर्टिकल है। ये बस एक एग्जाम्पल है एक आदमी का। इस आदमी ने अपनी किडनी बेच दी अपने परिवार को पालने के लिए। अब क्या करे, बच्चे हैं, बीवी है, कुछ खाने पीने के लिए उनको कुछ चाहिए होगा। तो कई जगह सुनने को ये आ रहा है
कि माँ बाप मजबूरी में अपने बॉडी ऑर्गन्स को सेल कर रहे हैं। कई जगह देखा गया कि मालन्यूट्रिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बच्चों में इतनी ताकत भी नहीं है कि अपनी आंखें खोल पाए। यहाँ पर आप देख पाओगे 2 साल का मोहम्मद अली खिल है, इसकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि ये अपनी आंखें खोल पाए। और ये अगेन मैं कहूँगा कोई रेयर केसेस नहीं है अफगानिस्तान में। यहाँ पर आप देख पाएंगे द इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है, दर्जनों केसेस आपको मिलेंगे सिर्फ अफगानिस्तान में। ये कई जर्नलिस्ट क्लेम कर चुके हैं। बाकी देखिए अफगानिस्तान अपने आप में काफ़ी बड़ा देश है, बहुत से इलाके हैं। काबुल के बाहर क्या स्थिति है, जो इनकी रूरल प्लेसेस हैं, फॉर एग्जांपल कांदाहार, हेरात, वहाँ पे क्या स्थिति है किसी को पता नहीं है, क्योंकि आसपास के देशों ने बॉर्डर कर दिया बंद। सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने ब्लॉकेड कर दिया यहाँ पर, इवन पाकिस्तान ने भी यहाँ पर बॉर्डर बिल्कुल बंद कर दी है। तो लोग बुरी तरीके से यहाँ पे फंस चुके हैं। तो इसलिए देखा जा रहा है कि कई अमेरिकन एक्चुअली जो बाइडेन के निर्णय की आलोचना कर रहे हैं कि इस वक्त तो इस गरीब देश को हेल्प की आवश्यकता थी। ठीक है, आप एक काम करें कि ये सारा पैसा तालिबान को मत दो, मगर WHO के जरिए, UN के जरिए, वेरियस और प्रोग्राम्स के जरिए यहाँ के लोगों की हेल्प तो करते रहते। अब देखिए US ने ये कहा है कि $7 बिलियन में से 3.5 बिलियन तो ये रखेंगे अपने पास, मगर जो बाकी के 3.5 बिलियन है ये US खर्चेगा अफगानिस्तान में, मगर तालिबान के हाथ में नहीं देगा, क्योंकि US आज भी तालिबान की सरकार को एक्सेप्ट नहीं करता। तो जो ये 3.5 बिलियन है US डिसाइड करेगा किन चैरिटीज में जाएंगे। नाउ यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका ओपिनियन सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्या आप मानते हैं कि जो बाइडेन ने यहाँ पर ठीक किया, ये जस्टिस है? जो बाइडेन ने एज ए शासक अपने लोगों के बारे में पहले सोचा, क्या ये ठीक है? या फिर आप मानते हैं कि अमेरिका जैसे समर्थवान देश को ऐसा करने की आवश्यकता थी नहीं? 3.5 बिलियन डॉलर्स तो ये ऐसे ही छाप दे, दुनिया कुछ कहेगी भी नहीं, इनके डॉलर की वैल्यू भी नहीं गिरेगी। तो ये पैसा अगर एक बार को अफगानिस्तान को दे देते तो ठीक रहता। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। प्लीज़ शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स।